ये हो गया फर्स्ट एपी का nth टर्म। फिर देखेंगे सेकंड एपी के लिए। तो सेकंड एपी देखिए क्या, 69 68 67 69 68 67 लाइक दिस। अब इसमें फर्स्ट टर्म है 69, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 68 माइनस 69, 68 माइनस 69 इज इक्वल टू -1। तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस ये हो गया। अब इसके बाद nth टर्म निकालेंगे इसका, सेकंड ईपी का nth टर्म। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है 69 प्लस n माइनस 1, डी कितना है -1, -1 इंटू n कितना हो गया -n, -1 इंटू -1 ये हो गया +1। तो 70 माइनस n ये हो गया हमारा nth टर्म सेकंड एपी का। तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी is equal to nth term of second AP. nth term of first AP is equal to nth term of second AP. फर्स्ट एपी का nth term मैंने कितना निकाला था 6n माइनस 5। सेकंड एपी का nth term कितना आया 70 माइनस n, इसको इधर ले आइए, 6n माइनस n इधर आकर प्लस n हो जाएगा, और ये है 70 प्लस 5। तो 7n is equal to 75, n is equal to 75 upon 7, n की वैल्यू आ गई 75 upon 7, which is not a natural number। 75 upon 7 एक नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब जो हमारे पास टर्म्स होती है ना कि nth टर्म, तो nth टर्म हमारे पास n की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। n मतलब n की वैल्यू होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6, ऐसी कोई वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में आएगी। पॉइंट्स का मतलब क्या है कि क्या आपने सुना है कि 5.5 टर्म बताइए, ठीक है, या 7.5 टर्म बताइए, तो ऐसी कोई टर्म नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा n है, n की वैल्यू प्रॉपर आनी, प्रॉपर नेचुरल नंबर n की वैल्यू आनी जरूरी है। अगर वो नेचुरल नंबर नहीं होगी n की वैल्यू, तो इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम लिखेंगे देयरफॉर nth term of the given two APs can't be equal to each other for any value of n। बताइए बेटा, समझ में आ गया? सभी को क्लियर है? बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 12 था एनसीईआरटी इसमें सी आर डी शर्मा का, और ये सीबीएसई में 2006 के एग्जाम में आया है। एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं। इफ द एट्थ टर्म ऑफ एन एबी, if the eighth term of an AP is 31 and the 15th term, if the eighth term of an AP is 31 and the
15th term is 16 more than, and the 15th term is 16 more than, and the 15th term is 16 more than the 11th term, more than the 11th term. Comma, find the AP. Find the AP. If the eighth term of an AP is 31, यानी कि गिवन है कि कोई AP है और उस AP की eighth term की वैल्यू दे रखी है कितनी 31, गिवन A8 eighth term is equal to 31, तो ये दे रखा है। an क्या होता है a plus n minus 1 into d, तो a8 क्या होगा a plus 8 minus 1 into d, a8 का मतलब हो गया a plus 7d is equal to 31, ठीक है। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर दे रखा है एंड द 15th टर्म, यानी कि a15 एंड द 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म, एंड द 15th टर्म, जो 15th टर्म है वो 11th टर्म से 16 ज्यादा है, यानी कि 11th टर्म में अगर 16 ऐड कर दूंगा तो वो 15th टर्म के इक्वल हो जाएगा। ये बता दीजिए, ये चीज क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म, 11th टर्म में अगर 16 ऐड कर दूं तो वो 15th टर्म के इक्वल हो जाएगा। तो देखिएगा ये 15 क्या होता है a प्लस 14d, a 11 क्या होगा a प्लस 10d प्लस 16, यहाँ पर a से a कैंसिल आउट हो गया, 10d को इधर ले आओ, 14d माइनस 10d इज इक्वल टू 16, 14 माइनस 10 कितना हो गया 4d इज इक्वल टू 16, 4 4 जा 16, इसका मतलब d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 4, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 4। बस बेटा 1 मिनट वेट करेंगे, मेरा ना वीडियो पॉज हुआ है। चलिए जी, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4, यहां से जो दूसरी कंडीशन दे रखी थी उससे कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, उन्होंने पूछा है कि फाइंड द एपी, मुझे बस एपी बताना है। तो आप ये देखिए कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 4, अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, डी की ये वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए, तो a प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई डी कितना है 4 इज इक्वल टू 31, तो a प्लस 28 इज इक्वल टू 31, तो a इज इक्वल टू 31 माइनस 28, तो a कितना हो गया 3 हो गया। तो किसी भी एपी में अगर कोई भी मुझे एपी फाइंड आउट करना है, तो किसी भी एपी में मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए होती है और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है, फिर मैं एपी बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे therefore AP will be AP will be A comma A plus D comma A plus 2D डॉट 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 ऐसे होता है। फिर पहला टर्म क्या होगा a, दूसरा टर्म हो जाता है a plus d, तीसरा टर्म हो जाता है a plus 2d एंड डॉट 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 लाइक दिस, इस तरह से होते हैं टर्म्स। तो पहला टर्म a है यानी कि 3, तो ये हो गया 3 कॉमा 3 प्लस d, d कितना है 4 कॉमा तीसरा टर्म 3 प्लस 2d यानी कि 3 प्लस 2 into 4 कॉमा लाइक दिस।
ये हो गया 3, 7, 2 4 8 और 3, 8 + 3 11, लाइक दिस। बताइए बेटा, सबको समझ में आ गया इतना? यस सर। सभी को क्लियर है? चलिए अब इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है एग्जांपल नंबर 14, और ये भी सीबीएसई 2006 में भी आया है और 2017 यानी कि 3 साल पहले जो एग्जाम हुए थे उसमें भी आया है। तो एग्जांपल नंबर 14 देखते हैं क्या है। which term of the which term of the arithmetic progression which term of the arithmetic progression which term of the arithmetic progression 5, 15, 25 5, 15, 25, dot 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 will be 130 more than will be 130 more than will be 130 more than its 31st term. Its 31st term. वो पूछ रहे हैं एपी का ऐसा कौन सा टर्म है। तो जब भी कभी ये पूछा जाता है ना कि विच टर्म ऑफ द एपी, तो वो जो टर्म होता है ना जो उनको निकालना होता है उसको nth टर्म मान लेते हैं कि let nth टर्म ऑफ द एपी विल बी 134 मोर देन इट्स 31st टर्म। तो ये लिखिए यहाँ पर, पहले तो लिखेंगे गिवन एपी 5, 15, 25 like this, 5, 15, 25 like this, ये हो गया। फिर यहाँ से हम ये कहेंगे कि a यानी कि फर्स्ट टर्म कितना 5, कॉमन डिफरेंस डी कितना हो गया 15 - 5 मतलब 10। तो a की वैल्यू 5 हो गई और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू हो गई 10। a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 10, ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि which term of the AB will be 134 then its 31st term। तो let nth term of this AB let nth term of this AB is 130 more than its 130 more than its 31st term। ठीक है, यानी कि जो nth टर्म है वो इसकी 31st टर्म से 130 बड़ा है। तो यानी कि an that nth term of this AP is 134 more than ban, इसको an मान लिया nth टर्म को। ये जो nth टर्म है ये इसकी 31st टर्म यानी कि A31 से कितना बड़ा है 130 बड़ा है। तो इसका मतलब ये वैल्यू, ये जो nth टर्म है ये इसकी 31st टर्म से 130 बड़ी है। तो 31st टर्म छोटी हो गई, इसमें 130 अगर ऐड कर दिया तो वो उसकी nth टर्म के इक्वल हो जाएगा। ये समझ में आ गया इतना? यस सर। तो यहाँ से मुझे n की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल n की वैल्यू। तो an क्या हो गया है a + n - 1
इंटू डी, ए 31 क्या हो जाएगा, ए प्लस 30 डी, ए प्लस 30 डी और प्लस का 130। अब ये क्या है, ये है 5 प्लस m माइनस 1 इंटू डी कितना है 10। फिर यहाँ पर भी लिखें a की वैल्यू क्या है 5 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू क्या है 10, तो 30 इंटू 10 प्लस 130, ये हो गया। उसके बाद एक्सपेंड कीजिए इसको, 5 प्लस 10 इंटू एन कितना हो गया 10, 10 इंटू माइनस 1 कितना हो गया -10, 5 प्लस 30 इंटू 10 कितना हो गया 300 प्लस 130। अब 10 n और 5 माइनस 10 कितना हो जाएगा -5, 300 प्लस 130 कितना हो गया 435, टोटल 5 भी ऐड कर दो 435, 10n इज इक्वल टू 435 प्लस 5, तो 10n इज इक्वल टू 4400, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो n कितना आ गया 44। बताइए जी, क्लियर है। वो पूछ यस रहे सर। थे कि विच टर्म ऑफ द एपी, तो कौन सी टर्म 44th टर्म, तो आंसर हो गया 44th टर्म। यस सर। ठीक है, चले आगे। यस। चलिए, अम, अब अगला क्वेश्चन ये भी 2006 का, 2006 के कंपार्टमेंट में है, 2006 सी लिखा हुआ है इस पर। तो एग्जांपल नंबर 15 देखते हैं जरा। एग्जांपल नंबर 15, इसमें है इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, if the 10th term of an AP, the 10th term of an AP is 52 and 17th term is 20 and 17th term is 20 more than, is 20 more than the 13th term, 20 more than the 13th term, 20 more than the 13th term, find the AP, find the AP. If the 10th term of an AP is 52, अगर कोई AP दे रखा है और उस AP की 10th term दे रखी है हमको 52, तो फिर आप देखिएगा if the 10th term of an AP is 52, यानी कि देखिए given 10th term यानी कि a term is equal to 52, ये कितना हो जाएगा a plus 9d is equal to 52, इक्वेशन नंबर 1। फिर इन्होंने दे रखा है एंड 17th टर्म, जो 17th टर्म है इट इज 20 मोर देन द 13th टर्म, वो 13th टर्म से 20 ज्यादा है, 13th टर्म से 20 ज्यादा है। गिवन 17th टर्म यानी कि A17 is 17th टर्म इज 20 मोर देन द 13th टर्म, तो ये 13th टर्म से यानी कि ये 13 से कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है, उससे 20 ज्यादा है। वैल्यू डालिए A17 मतलब A प्लस
16D A13 मतलब A प्लस 12D प्लस का 20, ये हो गया। यहाँ A से A कैंसिल आउट हो गया, 12D को इधर ले आओ, 16D माइनस 12D इज इक्वल टू 20, 16 माइनस 12 कितना हो गया, 4D is equal to 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, कॉमन डिफरेंस D is equal to कितना आ गया, 5 आ गया। कॉमन डिफरेंस मेरे पास 5 हो गया। कॉमन डिफरेंस 5 होने के बाद में फिर D की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। तो A प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 52, यानी कि A प्लस 45 is equal to 52, A is equal to 52 minus 45 कितना हो गया, A is equal to 7, A की वैल्यू 7 आ गई और कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू हो गई 5। सर हाँ जी, सर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में टर्म निकाली थी तो हमें उस टर्म की वैल्यू भी निकालनी चाहिए या फिर ऐसी नहीं वो ठीक है। और वो पूछ रहे हैं कि विच टर्म ऑफ द एपी, तो आपको 44th टर्म बतानी है। वो 44th टर्म क्या है वो नहीं बताना, ठीक है। विच यस सर टर्म ऑफ द एपी तो सिर्फ आपको ये बताना है कौन सी टर्म, तो 44th टर्म, ठीक। अगर वैसे निकाल भी दोगे ना 44th टर्म तो गलत नहीं है, बस ये है कि आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी निकाल देंगे तो भी ठीक है, ठीक। लेकिन वो आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये बताइए n की वैल्यू बताइए, n की वैल्यू 44 यानी कि 44th टर्म, ठीक है। यस सर ठीक है, therefore the required AP, therefore the required AP will be, AP जो मुझे चाहिए वो क्या होगा, AP होता है A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D लाइक दिस, A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब A है 7 कॉमा 7 प्लस D यानी कि 7 प्लस 5 कॉमा 7 प्लस 2D यानी कि 7 प्लस 2 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट। 7 comma 12 और 2 5 is 10, 10 plus 7 17 like this, ये हो गया। बताइए क्लियर है, यस सर। ठीक है जी, Yes, sir. ओके ओके। बस बेटा 1 मिनट वेट करिएगा, पानी पी के आ रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए बस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 15 था। एग्जांपल नंबर 16 देखते हैं। 16 में है is 184 a term of the sequence? Is 184 a term of the sequence 3, 7, 11 dot question mark? Is 184 a term of the sequence? ये मुझे सीक्वेंस दे रखा है, तो 184 क्या इस सीक्वेंस का ही कोई टर्म है? क्या इस सीक्वेंस में लाई करता है 184? देखते हैं जरा। गिवन सीक्वेंस इज, गिवन सीक्वेंस क्या दे रखा है मुझे? 3, 7, 11 एंड लाइक दिस। ये फर्स्ट टर्म है, A1 बोल दो इसको। A1 is equal to 3, सेकंड टर्म A2 is equal to 7, थर्ड टर्म A3 is equal to 11। हमको दे रखा है गिवन सीक्वेंस। हमको ये नहीं दे रखा कि ये कोई AP है, तो पहले मुझे ये शो करना है कि ये AP है या नहीं है। पहले तो ये शो करेंगे, ये चेक करेंगे पहले। तो हम ये कहेंगे A2 माइनस A1 निकालते हैं पहले। A2 माइनस A1 is equal to 7 माइनस 3 मतलब 4। A3 माइनस A2 is equal to 11 minus 7, ये भी 4। तो हम ये कहेंगे since A2 minus A1 is equal to A3 minus A2, therefore the given sequence is an AP। Therefore the given sequence is an AP। इधर का मिटा रहा हूं, इस तरफ करूंगा आगे। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर ये AP है तो मतलब इसमें क्या इस सीक्वेंस की कोई टर्म 184 होगी? 184 होगी का मतलब क्या है? जैसे मान लो फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड टर्म है 7, थर्ड टर्म है 11, ऐसे ही फोर्थ टर्म आएगी, कुछ फिफ्थ टर्म आएगी, कुछ सिक्स्थ टर्म आएगी, ऐसी टर्म्स आती जाती हैं आगे। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या इस सीक्वेंस में कोई ऐसी टर्म भी आएगी जो 184 हो, है ना? तो हम ये कहेंगे कि let 184 be the nth term of this AP। हम क्या करेंगे, हम इस AP की nth टर्म को मान लेंगे कि 184 है और फिर n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n की वैल्यू कोई प्रॉपर नेचुरल नंबर आ गया तो हम ये कहेंगे कि यस, मान लो n की वैल्यू आ गई हमारे पास, मान लो n की वैल्यू आ गई 18, तो हम ये बोलेंगे कि यस 184 इज 18th टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, ये बोल देंगे। और अगर मान लीजिए n की वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में, मतलब वो कोई नेचुरल नंबर नहीं आया, तो हम ये कहेंगे कि 184 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस। बताइए जी, समझ में आ गई मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, जी sir. सर। ठीक है, अक्षत क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। तो हम ये कहेंगे कि लेट an be the nth term of this sequence which is 184 से कह दिया। मतलब an nth टर्म है, वो तो हमें पता है कि an जो है वो क्या होता है, nth टर्म होता है। ठीक है, उस nth टर्म को 184 ये मैंने मान लिया, इसलिए मैंने इस 184 से मतलब ये हमने मान लिया। तो हम कहेंगे कि an is equal to 184। तो an का फॉर्मूला लगाइए, a plus n minus 1 into d is equal to 184। अब a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस n माइनस 1, d क्या है कॉमन डिफरेंस क्या है 4।
4 into n हो गया 4n और 4 into -1 हो गया -4 इज इक्वल टू 184 4n और 3 - 4 कितना हो गया -1 इज इक्वल टू 184 ठीक है। अब इसको -1 को इधर ले जाओ तो 4n इज इक्वल टू 184 प्लस 1 4n इज इक्वल टू कितना हो गया 185 तो n इज इक्वल टू 185 अपॉन 4 4 4 तो 16 18 - 16 18 - 16 कितना हो गया 2 हो गया 25 आ गया 4 6 24 25 - 24 हो गया 1 1 0 10 4 2 8 10 - 8 कितना हो गया 2 2 0 20 4 5 20 n is equal to 46.25 which is not a natural number which is not a natural number ये एक नेचुरल नंबर नहीं है तो हम ये कहेंगे therefore 184 is not a term of the given sequence therefore 184 is not a term of the given sequence is not a term of the given sequence ये हो गया एग्जांपल नंबर 16 ठीक है जी एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं यहां तक क्लियर है ना सभी को पार्थ Yes, मेहता पार्थ क्लियर है Yes, sir. देवशी यस सर। ठीक है एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं 17 में देखिएगा क्या है द 10th term of an 80 is 52 the 10th term of an 80 is 52 the 10th term of an 80 is 52 and 16th term is 82 and 16th term is 82 the 10th term of an 80 is 52 and 16th term is 82 full stop find the 32nd term एक मिनट वेट करेंगे आप मेरा वीडियो जरा पॉज The 10th term of an 80 is 52 and the 16th term the 10th term of an 80 is 52 and the 16th term is 82 full stop find the 32nd term and the general term find the 32nd term and the general term find the 32nd term and the general term the 10th term of an 80 is 52 and 16th term is 82 find the 32nd term and the general term आराम से निकल जाएगा 10th term of an 80 is 52 given 10th term of an 80 is 52 तो 10th term क्या है a plus 9d is equal to 52 ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 and 16th term is 82 a16 is 82 तो a16 क्या हो गया a plus 16 minus 1 into d यानी कि a plus 15d is equal to 82 ये हो गया इक्वेशन नंबर 2
फाइंड द 32nd टर्म एंड द जनरल टर्म। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, आप क्या करिए, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो बाय एलिमिनेशन। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना बाय एलिमिनेशन, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करें इसको, फर्स्ट और सेकंड को। तो हम ये कहेंगे सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो a plus 9d is equal to 52, ऐसे ही ये है a plus 15d is equal to 82, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया। जब सबट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन चेंज कर देते हैं। तो a में से a सबट्रैक्ट करा, a माइनस a कितना हो गया 0, 9d माइनस 15d कितना हो जाएगा माइनस 6d, और 52 माइनस 82 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 30, माइनस से माइनस कट गया 6 5 का 30। तो कॉमन डिफरेंस d, इसकी वैल्यू आ गई 5, स्मॉल d कॉमन डिफरेंस इसकी वैल्यू आ गई 5। अब इसके बाद देखिएगा, उन्होंने पूछा 32nd टर्म निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस आ गया पहले, अब फर्स्ट टर्म भी निकालिए। तो देखिएगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में डालो या 2 में डालो, किसी में भी डालो। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, स्मॉल d की वैल्यू को। तो a प्लस 9 into 5 is equal to, a plus 9d था ना, तो d की जगह 5 डाल दिया, a plus 9 into 5 is equal to 52। तो a plus 45 is equal to 52, तो a is equal to 52 minus 45, तो कितना हो गया 7। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है a, इसकी वैल्यू आ गई 7। अब देखिएगा, जैसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू 7 आ गई, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 5 आ गई, फाइंड द 32nd टर्म। तो 32nd टर्म क्या होगा, थर्टी सेकेंड टर्म a 32 is equal to a plus 31d, a है 7 प्लस 31 into d कितना है 5, 7 plus 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 155 plus 7 कितना हो गया 162। तो ये हो गया 32nd टर्म। और वो पूछ रहे हैं जनरल टर्म, तो जनरल टर्म देखिए कितना आ जाएगा, जनरल टर्म, जनरल टर्म मतलब nth टर्म, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, 7 प्लस 5n माइनस 5, 5n और 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, तो 5n प्लस 2। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा 32nd टर्म भी हो गया और जनरल टर्म भी हो गया। ठीक है जी, तो बेटा आज इतना करिए, और इसके क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भेजता हूँ, वो आप ट्राई करिएगा। एक्सरसाइज 5.4 के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनकी फोटो खींच के भेजूंगा, और इसमें आप ये देखेंगे कि लेवल 1 में 47 क्वेश्चंस हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 47 तक सारे ही क्वेश्चन सीबीएसई में कभी ना कभी आए हैं। तो मैं आपको भेजूंगा, वो होमवर्क आप लोग करेंगे, ठीक है? ओके कर सर। लीजिए। और दूसरा आपको बताता हूँ कि शाम वाले बैच में जो है